गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। तो एनसीईआरटी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 का संगीत का पहला चैप्टर हम आपके सामने पेश करते हैं। तो पहले चैप्टर का नाम है ताल की अवधारणा तथा संगीत में इसका क्या महत्व है, यानी जो साउंड होता है उसकी म्यूजिक में क्या है इसका महत्वपूर्ण, इसके बारे में चलिए हमको आपको बताते हैं। तो लेट स्टार्ट राइट नाउ। चैनल पर पहली बार है, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले देखिए, संगीत में समय नापने के साधन को ताल कहते हैं, यानी संगीत में जो समय होता है उसको नापने को ताल कहते हैं। भारतीय संगीत में ताल का कितना महत्वपूर्ण है इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि ताल को संगीत का प्राण कहा जाता है। कई बार पूछा गया है कि ताल को संगीत का क्या कहा जाता है, प्राण कहा जाता है। आगे देखिए, केवल भारतीय इंडियन जो डांस शास्त्रीय संगीत ही नहीं बल्कि सुगम लोक और फिल्मी संगीत में भी ताल की प्रधानता होती है। जो इंडियन मूवी होती है उनमें भी फिल्म की प्रधानता होती है। भारतीय संगीत में शुरू से ही तालों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जबकि पाश्चात्य संगीत में तालों का नहीं बल्कि लय के विभिन्न प्रकारों का प्रयोग होता है। संगीत में व्यक्त किए जा रहे भिन्न भिन्न भावों और रसों की निष्पत्ति में ताल एवं उसकी गतियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे गायन, तंत्र, वाद, नृत्य सभी ताल की बुनियाद पर ही टिके होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जैसे ताल के इतिहास पर दृष्टि डालें तो ज्ञात होता है कि ताल का उल्लेख सर्वप्रथम भरत मुनि के नाट्यशास्त्र ग्रंथों में मार्गी तालों के रूप में हुआ है। मार्गी तालें 5 बताई गई हैं। कौन सा है? चच्चुपुट। चचतपुट कौन सा है? पहला है चचतपुट, फिर है चाचपुट, फिर है सठ पिता पुत्रक एवं समक्वेटाक और उद्घट। ये टोटल 5 ताल बताए गए हैं और इसी के बारे में आगे डिटेल में बताते हैं। तो कौन कौन से हैं एक बार और देखिए। चच तपुट, चाचपुट, सठ पिता पुत्रक, समक्वेटाक और उद्घट। उस समय ताल की आवाज़ की आज की भांति अवनुद बादों पर नहीं बजाए जाते, बल्कि ताल के स्वरूप में किसी धन वाद जैसे मजीरा आदि पर ताली खाली के रूप में प्रकट किया जाता है और अवनद वादक गायन की आवश्यकता अनुसार बोल बजाकर उसकी संगीत करते हैं। आज भी उत्तर भारतीय संगीत में ध्रुपद, कई बार पूछा गया है ध्रुपद गायकों को, और कर्नाटक संगीत में गायक को हाथ से ताल देते हुए गायन करते हैं और देख सकते हैं। जैसे ताल स्थल प्रतिष्ठायामति धातोध्रज स्मृतः गीत बाध एवं नृत्यं यते स्थाले प्रतिष्ठामि। तो पंडित सारंगदेव जी इस ताल के बारे में उन्होंने बताया है कि अर्थात प्रतिष्ठा अर्थ वाली ताल धातु में धज प्रत्यय लगाने पर ताल शब्द बनता है और
गायन, वादन, नृत्य को ताल से प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। यहाँ प्रतिष्ठा का अर्थ होता है अर्थ व्यवस्थित व्यक्त करना, एक सूत्र में बांधना या आधार प्रदान करने से है। अर्थात गीत, वाद्य एवं नृत्य को संगीत से व्यवस्थित या आधार प्रदान करने वाला ही ताल ही है। क्या है? ताल ही है। तो देखिए गाइस, आगे चलते हैं। ताल, संगीत, तबला एवं पखावज हमारे अवनित 12th क्लास का चल रहा है ये। तो आगे देखिए, नाट्य शास्त्र के संगीत रत्नाकार ग्रंथों में सारंगदेव ने मार्गी तालों के साथ साथ 120 देसी तालों का भी वर्णन किया गया है। किसने? सारंगदेव ने। इसके पश्चात संगीत समयाचार, संगीत सुधाकर, रस कौमुदी, संगीत दर्पण आदि ग्रंथों में भी ताल का विशद विवेचन मिलता है। आगे चलते हैं। ताल संगीत का जो अनुशासन सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि ताल का व्यवस्थित ज्ञान न रखने वाला न हो तो अच्छा गायक हो सकता है और न ही अच्छा वादक। जहाँ विश्व के तमाम संगीत प्रकारों में लय की प्रधानता है, वही ताल केवल भारतीय संगीत निजी विशेषता है। संगीत को एक निश्चित स्वरूप देने वाले ताल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इन तालों को उनके ठेके पर द्वारा पहचाना जाता है। किसी भी ताल का वह मूल बोल है जिनके द्वारा ताल की पहचान होती है, उस ताल का ठेका कहलाता है। तालों को ठेके का निर्धारण उत्तर भारतीय संगीत के निजी विशेषता है। उदाहरण के लिए, जप ताल 10 मात्रा की ताल है और इसके ठेके के बोल हैं कौन सा? धीना धी धीना, तीना धी धीना। टोटल इसमें 10 ताल हैं। कौन से? धीना धी धीना, तीना धी धीना। तो पहले इसको क्रॉस करते हैं, इसके बाद 2 and 0 and 3। तो ठेके के ताल के मूर्त रूप भी कहते हैं और यद्यपि भारतीय तालों के ठेके में कहीं भी विरोधाभास दृष्टिगत होता है। कुछ प्रचलित तालों को ही छोड़ दिया जाता है, तो कई तालों को अलग अलग रूप से ठेके के प्रकार में भी देखने को मिलता है। उत्तर भारतीय संगीत में जैसे जैसे तालों का विकास हुआ है, उसी प्रकार उसी प्रकार क्या होता है, मणिपुरी संगीत, भारतीय संगीत, उड़ीसा संगीत, शास्त्रीय संगीत, रविंद्र संगीत आदि शैलियों के रूप में अनुरूप में भी तालों का विकास हुआ है। तो ये देखिए गाइस, कई बार पूछा गया है इनको। तबला वादक हैं उस्ताद अल्लाह रखा है, तबला बजाते हुए उन्होंने जी, उनका फोटो है। तो ये है उस्ताद अल्लाह रखा, तबला बजाते हुए। तो तालों की जो रचना होती है मूल एक गणितीय प्रक्रिया है। तालों के निर्माण की मात्राओं को गिनते हुए उनके कालखंड को स्थापित किया जाता है। साथ ही ताली, खाली, विभाग आदि का निर्धारण किया जाता है। ऊपर दिए गए झपताल के ठेके में विभाग के 2-3 मात्रा के ताल हैं। ताल की पहली मात्रा सम, जिसे ताली बजाकर दिखाते हैं। दूसरी बार ताली तीसरी विभाग पर खाली और चौथे विभाग पर तीसरी ताली। जैसे
ताल संगीत को अनियंत्रित होने से रोककर उसे एक निश्चित समय सीमा में बांधते हैं। इसके माध्यम से ही संगीत को एक निश्चित समय सीमा में बांध पाना संभव है। ताल ही वह माध्यम है जिसके द्वारा संगीत यानी म्यूजिक कल्पनाओं को उमड़ते अतः सागर को नियंत्रित और अनुशासित किया जाता है। संगीत में व्यतीत हो रहे समय के मापन का वह महत्वपूर्ण साधन है जो भिन्न भिन्न मात्राओं में विभागों में ताली और खाली के योग से बनता है। तो देखिए, सबसे पहले देखिए भारत मुनि नाट्य शास्त्र की कितनी तालें बताई गई हैं, यानी कितनी तालें बताई गई हैं। आप देख सकते हो 10 तालें बताई गई। संगीत रत्नाकार में सारंगदेव ने कितनी देशों में तालियों का वर्णन किया गया है, अभी मैंने आपको बताया, नहीं बताया तो आपको बता देता हूँ। ये देखिए 120 देशों में इन तालियों का वर्णन किया है। ताल का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? ये 5 ताल हैं। आगे चलते हैं गाइस। संगीत का मुख्य उद्देश्य आनंद नहीं है और इस आनंद की जो सृष्टि है ताल के बिना असंभव है। स्वर रूपी पुष्पों को जब हम ताल रूपी धागे में पिरोया जाता है उसकी शोभा कई गुना बढ़ जाती है। जैसे तबला, फखावज वर्तमान में क्या है, ताल के धारण करने वाले महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र हैं। इन वाद्य यंत्रों को बजाए जाने वाली रचना है ठेका, कायदा, रेला, टुकड़ा, तिहाई, गत, पर्ण आदि किसी न किसी पर्ण ताल में ही निबद्ध होती हैं। ताल लिपि पद्धतियों के प्रयोग से प्राचीन एवं वर्तमान और उनकी जो बंदिशों में जो लिपिबद्ध कर सुरक्षित रख पाना संभव हो पाया है। उत्तर भारतीय संगीत में जो पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ताल लिपि में पद्धति एवं विष्णु दिगंबर पलुष्कर ताल लिपि में मुख्य रूप से प्रचलित थे। कौन कौन थे? एक थे पंडित विष्णु नारायण भातखंडे और दूसरे पंडित विष्णु दिगंबर पलुष्कर तालखंडे। तो जबकि क्या हुआ इसमें, जबकि भारतीय दक्षिण भारतीय संगीत में जो कर्नाटक ताल लिपि में इस पद्धति का प्रयोग होता है। तो आगे देखिए, भारतीय संगीत में जो ताल की जो अवधारणा व्यापक है यह काव्य के छंद से काफ़ी समानता रखती है। काव्य में जो महत्वपूर्ण छंद है संगीत में वही छंद ताल कहलाता है। जैसे ताल छंद दोनों का उद्देश्य व्यतीत हो रहे समय को नापना है। ताल संगीत में व्यतीत हो रहे काल की मात्राओं को माध्यम से नापता है। छंद साहित्य में व्यतीत हो रहे काल को लघु या गुरु के माध्यम से नापते हैं। लघु का मान 1 होता है, गुरु का मान, जैसे कहते हैं लघु का मान 1 तो मंगल भवन अमंगल हारी। एक चौपाई का उदाहरण समझ सकते हैं और देखते हैं कितनी मात्राएं होती हैं। 4 3 7 7 3 10 तो 12 12 और 2 2 14 मात्राएं होती हैं। तो देखिए, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। इस पंक्तियों में 16 मात्राएं होती हैं। जैसे देखो 2 4 4 4 8 8 8 और 5 3 16 मात्राएं होती हैं। सही है, तो 16 मात्राएं होती हैं। ताल छंद जे परस्पर संबंध को एक उदाहरण के माध्यम से और समझ सकते हैं। जैसे ठुमक चलत रामचंद्र
बाजत पैंजनिया ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैंजनिया। तो प्रस्तुत पंक्ति में जो छंद है 3-3 मात्राओं का उल्लेख है, लेकिन कुल मात्राएं टोटल 22 हो रही हैं। अतः संगत की जो सुविधा है के लिए पंक्ति के अंत में 2 अतिरिक्त मात्राएं जोड़कर उनकी संख्या 24 की जाती है। और दादरा ताल जो कि 6 मात्राओं की ताल है के द्वारा संगीत की जाती है, अतः इसमें दादरा जो कि 6 मात्राओं का ताल का ठेका है प्रयोग होता है। इसके बाद देखिए, जो भारतीय संगीत की जो एक बहुत बड़ी विशेषता है कि यहाँ अलग अलग संगीत अलग अलग शैलियों में उनकी गति एवं विभाग के अनुसार तालों का जो चयन किया जाता है, क्योंकि भिन्न भिन्न मनोभावों से व्यक्त करते हैं। समान मात्रा को समान भावों के होने के बावजूद भी रूपक, तीव्रा, झुमरा, दीपचंद, 3 ताल और तिलवाड़ा 1 ताल, चौताल जैसे ताल के ठेके के रचे गए हैं, क्योंकि ख्याल गायन के साथ चौताल ध्रुपद के 1 ताल के ठेके का वादन उपयुक्त नहीं समझा गया। तो यहाँ पर हम समान मात्राओं वाले संख्या एवं विभाग के तालों को ठेके से चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं, पहला ही है दीपचंद एवं झुमरा। दीपचंद एवं झुमरा क्या है? तो दोनों 14 मात्राओं के तालों के ठेके हैं। इनके कालखंड विभाग में 3-4, किंतु भेद के कारण दोनों तालों की जो प्रकृति है वो भिन्न भिन्न है। दीपचंद चंचल की प्रकृति का है, तो झुमरा गंभीर प्रकृति का ताल का ठेका है। दीपचंद सामान्यतः मध्य लय में प्रयोग किया जाता है और वही झुमरा विलंबित लय में प्रयोग किया जाता है। दीपचंद ताल के ठेके का प्रयोग डुमरी, भजन, होरी, फिल्मी संगीत आदि में होता है। किसका? दीपचंद का। जबकि झुमरा ताल का शास्त्रीय संगीत में विलंबित ख्याल गायन में किया जाता है। तो इसमें देखिए क्या है दीपचंद। धा धी धा, धा धी ता था थी था। तो झुमरा ताल में क्या होता है? धी धा तिरकिट, धी धा धागे तिरकिट, धी धा तिरकिट, धी धा धागे तिरकिट। तो चलिए गाइस, अब हम आपको दीपचंद ताल का ठेका बताते हैं और आपको ले चलते हैं तो गाइस ये है झुमरा ताल का ठेका। इसका संगीत आप सुनिए। तो गाइस आज हम आपको यहीं तक पढ़ाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने पेश करेंगे। तो रूपक एवं तीव्रा के बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज हमने दीपचंदी एवं झुमरा के बारे में कि धा धा धिन्ना ये सब ताल की स्वर संगीत स्टार्ट हुआ है। तो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।